भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। आज अगर आप देखिए, अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट में इस बात के एप्लीकेशन दे रहे हैं कि यूपी की जेल में मेरा ट्रांसफ़र न किया जाए, तो भय तो है उनके मन में ना। पूरी तरह वर्चस्व खत्म होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर है कि इस तरह की कार्रवाई से इन लोगों के अंदर डर उत्पन्न हुआ है और आम समाज के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। बुलडोजर वाला मामला है, तो बुलडोजर चलाने का सरकार का उद्देश्य यही है कि अपराधी जो है कानून को मजाक न समझें और तत्काल उनको जो है, इसके बाद कोर्ट की जो कार्रवाई होगी वो तो होगी, लेकिन तत्काल उनको ये लगे कि हमने कोई गलती की है। कार्रवाई में कोई निर्दोष व्यक्ति के ऊपर न हो। निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो जो सरकार को मेरिट मिल रहा है वो थोड़े से जैसे एक नमक दाल में थोड़ा सा बालू पड़ जाता है तो सारा नुकसान हो जाता है। हर माफिया चाहता है कि उसके बाल बच्चे सुरक्षित हों, छत पे, आसमान पे, उनका सर पे छत पे हो। तो इसलिए जो घर गिराए जाने वाला है ये सबसे बढ़िया हमें लगता है। लेकिन देखिए, आप हम अगर पीछे जाएं तो बहुजन समाज पार्टी के टाइम में अतीक अहमद के ऊपर इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ बुलडोजर एक्शन वाली हुई थी, लेकिन बावजूद इसके अपराध थमा नहीं। देखिए, अतीक पे हुई तो वो मुख्तार पे नहीं हुई। इस गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि ये पूरे जो माफियाओं की है यूपी में एक सूची बना ले और सभी माफियाओं पे ही कार्रवाई करे। एक दौर हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की तूती बोलती थी। आज जिस तरह से बाहुबलियों के खिलाफ सरकारी बुलडोज़र चल रहे हैं, बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, बावजूद उसके बाहुबलियों और अपराधियों का हौसला जरा भी कम नहीं हो रहा है। प्रयागराज में एक शूटआउट हुआ जिसमें उमेश पाल को सरेआम गोली मार दी गई, उसके साथ 2 पुलिस के जवान भी ढेर कर दिए गए। इसके बाद से लगातार पुलिसिया एक्शन अतीक अहमद, जो प्रयागराज के बाहुबली कहे जाते हैं, उनके खिलाफ है, उनके परिवार के खिलाफ है। और हम गाज़ीपुर से जहां खड़े हैं, गाज़ीपुर पत्रकार एसोसिएशन में, यहाँ के कुछ वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं, क्योंकि गाज़ीपुर में अंसारी परिवार और बहुत सारे बाहुबली और सो कॉल्ड माफिया के ऊपर बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं, जिसमें शिक्षा माफिया भी हैं। हमारे साथ हैं आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि क्या इस तरह के एक्शन से, जिस तरह का बुलडोजर एक्शन हो रहा है या जिस तरह का भी एक्शन सरकार कर रही है, इससे क्या बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है? मैं आशुतोष त्रिपाठी। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है एक पत्रकार के तौर पे, इससे प्रदेश की छवि पे असर ज़रूर पड़ रहा है। और अभी तक अपराधियों के मन में जो एक बात थी कि हम कानून का कहीं ना कहीं से फ़ायदा उठा लेंगे, जो ये बुलडोजर वाला मामला है, तो बुलडोजर चलाने का सरकार का उद्देश्य यही है कि अपराधी जो है कानून को मजाक न समझें और तत्काल उनको जो है, इसके बाद कोर्ट की जो कार्रवाई होगी वो तो होगी, लेकिन तत्काल उनको ये लगे कि हमने कोई गलती की है, तो उसकी परिणाम उनकी पीढ़ियाँ भी भुगत सकती हैं। उनके आने वाले, जैसे अभी आप कमलेश प्रधान की बात कर लीजिए, गाजीपुर में अभी मकान गिराया गया है। स्वर्गीय कमलेश प्रधान, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके मकान को गिराया गया क्योंकि उनका संबंध माफियाओं से था। जैसा कि एडीएम ने खुद अपनी बाइट में बोला था कि सरकार का उद्देश्य है कि माफियाओं को जो है सबक सिखाया जाए, और सबक सिखाया गया। अगर कोई गलती करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको भुगत सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज बुलडोजर के थ्रू सरकार देना चाहती है। बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, इससे बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म होता इसलिए दिख रहा है कि भय तो है ही है उनके में। आज अगर आप देखिए, अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट में इस बात के एप्लीकेशन दे रहे हैं कि यूपी की जेल में मेरा ट्रांसफ़र न किया जाए, तो भय तो है उनके मन में ना। आखिर जो है वहाँ बैठ, जो ऐसा आरोप लग रहा है कि गुजरात में बैठ के उन्होंने साजिश रची और मर्डर हुआ, लेकिन वो आना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट से भय तो है उनको। हालांकि बीजेपी की गवर्नमेंट गुजरात में भी, लेकिन यूपी गवर्नमेंट से भय इसलिए कि बुलडोजर यहाँ चल रहा है। देखिए, आशुतोष त्रिपाठी हमारे जनपद के वरिष्ठ संवाददाता हैं और इनका साफ कहना है कि इससे अपराधियों के मन में भय होगा। हमारे साथ एक पत्रकार साथी और हैं। सर, आपका क्या परिचय है? मैं अभिषेक सिंह हूँ, गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ।
अभिषेक, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कवर करते हैं और काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिषेक, जिस तरह से बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है पूरे प्रदेश में, क्या लगता है कि बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है? हर सरकार अपने अपने कार्यों से जानी जाती है। ये सरकार, जब योगी सरकार की जो 1.0 आई थी या 2.0, दोनों में इन्होंने माफियाओं पे जो संगठित अपराध है उस पर इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। आप देख सकते हैं, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ये सारे लोग हों, इन पे जो है एक्शन हो रहा है। और ये प्रशासन का जो पीला पंजा चल रहा है, इस पे लगातार जो एक भय का माहौल हो, जो संगठित अपराध उसको खत्म किया जाए, इसलिए इस तरह का पंजा चल रहा है, ताकि उनके पीढ़ियों को भी याद रहे कि इस तरह से एक्शन हो सकता है। क्योंकि अपराध तो वो कर दिए, लेकिन उनकी पीढ़ियाँ याद रखेगी। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोला था कि इन अपराधियों को मैं मिट्टी मिला दूंगा, और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है एक्शन जारी है। अभिषेक की अपनी राय है और इन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रशासन का पीला पंजा अपराधियों के खिलाफ चल रहा है, उससे ज़रूर कुछ फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ एक वरिष्ठ साथी हैं। सर, आप अपना परिचय दे दें। मैं अनिल कुमार उपाध्याय, ब्यूरो चीफ सनमार्ग। अनिल जी, जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ सरकार तथाकथित रूप से बुलडोजर और जो कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है कि बाहुबलियों और माफियाओं का एक्शन, जो वर्चस्व है, वो खत्म होता दिख रहा है? देखिए, पूरी तरह वर्चस्व खत्म होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर है कि इस तरह की कार्रवाई से इन लोगों के अंदर डर उत्पन्न हुआ है और आम समाज के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। और जब आम जनता के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा होगी, तभी विकास होगा, काम होगा। और अभी आप देख रहे हैं, इसके कारण तमाम इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जिसका ये विश्वास के कारण ही आ रहे हैं। और यह विश्वास तभी बनेगा जब योगी सरकार इसी तरह कार्रवाई जारी रखेगी और भूमाफियाओं के खिलाफ और बदमाशों के खिलाफ, तो यह जो जरूर निश्चित रूप से धीरे धीरे वर्चस्व खत्म होगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है, जिस तरह से प्रयागराज में कार्रवाई हो रही है, इसको आप कितना सही मानते हैं? जी, बिल्कुल सही मानते हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी तरह का ऐसे लोगों के से समझौता नहीं करना चाहिए। अनिल जी सरकार की नीतियों से सहमत हैं और कह रहे हैं कि किसी भी तरह के अपराध पर नकेल करने के लिए सरकार को ऐसा एक्शन करना चाहिए। हमारे साथ एक वरिष्ठ साथी हैं, शिव कुमार जी। शिव कुमार जी गाज़ीपुर के वरिष्ठ पत्रकारों में आते हैं। शिव कुमार जी, जहां तक हम देख रहे हैं कि कम से कम 3-4 दशक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। जी हाँ, 1995 से। हाँ, देखिए 1995 से शिव कुमार जी पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी, जिस तरह से सरकार एक्शन कर रही है, जैसे प्रयागराज में आप देख रहे हैं, गाज़ीपुर में अपने देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जो देख रहे हैं, और क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से क्या बाहुबलियों का वर्चस्व सरकार की इस एक्शन से, बुलडोजर एक्शन है या जो भी सरकार की कार्रवाई है, इसको आप कितना सही ठहराते हैं? क्या बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म हो सकता है इस तरह से? इसमें सरकार को ईमानदारी से ही थोड़ा देखना चाहिए कि कार्रवाई हो तो सम रूप से सबके ऊपर हो, और कार्रवाई में कोई निर्दोष व्यक्ति के ऊपर न हो। निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो जो सरकार को मेरिट मिल रहा है वो थोड़े से जैसे एक नमक दाल में थोड़ा सा बालू पड़ जाता है तो सारा नुकसान हो जाता है। आप कानपुर कांड पे तो नहीं, आपका इशारा है कि जैसे एक दीक्षित परिवार के ऊपर माँ बेटी जल के मर गई थी, बुलडोजर एक्शन? जी जी, यही हमारा इशारा कि निर्दोष व्यक्तियों पर किसी भी तरीके से अधिकारी अपना नंबर बढ़ाने के लिए सीएम के यहाँ ये कार्य न करें, पूरी तरह से छानबीन करें और माफियाओं का आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त कर दें। जब तक आर्थिक साम्राज्य उनका ध्वस्त नहीं होगा तब तक माफिया समाप्त नहीं होंगे। तो इसको आप जिस तरह से सरकार, एक कहावत है इंग्लिश में, टिक फॉर टैट, मतलब जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो। जी। तो इस नीति को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, माफिया जो है, संगठित माफिया जिसको गिरोह होते हैं, वो बहुत ही मतलब कि शार्प शूटरों से युक्त होते हैं और उनका जो पहुंच है सभी समाज के अंगों में हो गया है। तो ऐसी नीति अपनाना, उनके आर्थिक साम्राज्य पे ध्वस्त करना, जैसे मकान गिराने से उनकी ये होता है कि जो आने वाली उनकी पीढ़ी है भयभीत रहती है। हर माफिया चाहता है कि उसके बाल बच्चे सुरक्षित हों, छत पे, आसमान पे, उनका सर पे छत पे हो। तो इसलिए जो घर गिराए जाने वाला है, ये सबसे बढ़िया हमें लगता है अभी तक जो कार्रवाई हुई है 2-3 दशकों में,
कांग्रेस के बाद जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं कांग्रेस की ज़माना में, लेकिन इस गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि ये पूरे जो माफियाओं की है यूपी में एक सूची बना ले और सभी माफियाओं पे भी कार्रवाई करे। लेकिन देखिए आप हम अगर पीछे जाएं तो बहुजन समाज पार्टी के टाइम में अतीक अहमद के ऊपर इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ बुलडोजर एक्शन वाली हुई थी, लेकिन बावजूद इसके अपराध थमा नहीं। देखिए अतीक पे हुई तो मुख्तार पे नहीं हुई, तो पूरा एक संगठित गिरोह है इनका। जिसके संगठित गिरोह नहीं रहता तो आज पुलिस उनके दोनों बेटों को खोज रही है और वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं किसी गिरोह का हाथ है जिसकी वजह से वो बच के भाग जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया हैं, मुख्तार हुए, अतीक हुए, इस तरह के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? हाँ, सारे लोग कनेक्टेड हैं। जहाँ उनका अपना स्वार्थ पड़ता है वो मिल जाते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कई मामलों में देखा गया कि मुख्तार अंसारी और अब अतीक अंसारी में कंप्रोमाइज़ हुए हैं। अच्छा, मतलब इस तरह के गाजीपुर में हमको याद आता है कि अतीक अहमद मिलने भी आते थे मुख्तार अंसारी से। हाँ, ये तो हम लोग के सामने वाली बात है कि आते रहते थे। कुछ घटना याद है, कब की बात होगी ये? कोई फंक्शन था, इसी में आए थे वो। जेल में भी मिलने आए थे क्या? ये नहीं बता सकते, लेकिन याद नहीं आ रहा है। 25-30 साल का मामला हो गया, लेकिन ये इनसे संबंध है तो जग जाहिर है, इनके संबंध होते हैं। मतलब माफियाओं का जो संगठित अपराध है उस जी कहीं ना कहीं जैसे उनकी वो इनके जैसे ये माफिया के साथ साथ नेता भी बन गए, तो उनके दल का पार्टी आती है, सरकार आती तो वो सपोर्ट करते देते हैं, उनके दल का आती है वो उसका सपोर्ट के। अतीक का सपोर्ट बसपा सरकार में मुख्तार अंसारी ने कर दिया, तो मतलब उतना नहीं प्रभावी कार्रवाई हुई, यही रहा। लेकिन इस सरकार को भी चाहिए कि जितने सूचीबद्ध माफिया गैंग हैं उनके सब पे कार्रवाई हो, मतलब सारे माफियाओं पर एक समान कार्रवाई हो, तब ये एकदम लोकप्रिय हो जाएगा और हम लोग देश के नंबर 1 पे हो जाएंगे। मतलब बुलडोजर एक्शन या जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो अपराधियों के खिलाफ या माफियाओं के खिलाफ एक्शन मॉडल है, इसको आप सराह रहे हैं? एकदम सराह रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मतलब संशोधन की ज़रूरत है कि इसमें निरपराध आदमी न फंसने पाए और सभी माफियाओं पर कार्रवाई हो। शिव कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका कहना है कि सारे माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नंबर बढ़ाने के लिए गलत कार्रवाई ना करें, निर्दोषों पे कार्रवाई ना हो। हमारे साथ एक वरिष्ठ साथी और हैं। सर, आप अपना परिचय बताएं। दुर्गविजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, गाजीपुर। दुर्गविजय जी, जिस तरह से बुलडोजर एक्शन या जिस तरह से माफियाओं पे एक्शन हो रहा है सरकार द्वारा, इसको आप कितना जस्टिफाई करते हैं? विनय जी, माफिया किसी भी पार्टी के लिए सरदर्द होते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, लेकिन माफियाओं का जहां उत्तर पर सरकार कमर तोड़ रही है, वहीं पर कुछ राजनीतिक पार्टियों से इनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जिनका सीधा फायदा माफिया उठा करके पुनः वो जिंदा होने के चक्कर में पड़ रहे हैं। जबकि माफिया हर पार्टी, हर जनता के लिए लाभदायक हैं। इसलिए मेरी सिफारिश है कि सभी राजनीतिक दल इस वास्तव माफिया है और सरकार उसका विरोध करती है, बुलडोजर चलाती है, उसका साथ दे। तो क्या लगता है कि जो सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है कि माफियाओं पे लगाम लगेगी? जो सरकार कार्रवाई करे, माफियाओं पर करीब 60% लगाम लग चुका है और राजनीतिक दल और इनका सहारा न दें तो 100% इनका दबाव हो जाएगा और इनकी कमर टूट जाएगी। देखिए, मेरे साथ एक पत्रकार साथी और हैं। सर, आप अपना परिचय दें। मैं आलोक त्रिपाठी, पत्रकार। आलोक जी, जिस तरह से माफियाओं पे कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बाहुबली हैं या माफिया हैं उनका वर्चस्व टूटेगा ऐसी कार्रवाइयों से? देखिए, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर से कहा था माफिया के खिलाफ, जैसे प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ, दिन दहाड़े हुआ, बमबाजी हुई, गोलीबारी हुआ, तमाम तरह के लोग जो है इस तरह के मारे, जिसके सीसी फुटेज भी आए, जिसके बाद कहीं ना कहीं सदन में इस तरह के दिखाया गया कि माफिया राज को ख़त्म करने की जिस तरीके से योगी सरकार बात कर रही है, तो ये क्या है। तो उसके बाद से जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो निश्चित तौर से जिस तरीके से गाजीपुर, चाहे आपके प्रयागराज की बात करें, तो उन सबों के जो संपत्ति है वो निश्चित तौर से जो है वो मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित तौर से जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो माफिया निश्चित रूप से सर वो सहम गए हैं और सहमेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से योगी सरकार की कार्रवाई चल रही है और इन्वेस्टर समिट आने की बात की जा रही है,
तो बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब 3 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टर सबमिट कर हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश को रोजगार युवाओं को मिलने की बात कही जा रही है। तब माना जाएगा जब ये इन्वेस्टर समिट उस धरातल पे उतर जाए और उसके बाद उद्योगपति आ जाएं और युवाओं को रोजगार मिले, तो माना जाएगा कि हाँ माफिया राज या उनका भय, उनका आतंक निश्चित रूप से जो है वो खत्म हुआ है। तो जो सरकार ये एक्शन ले रही है, ये सही है, सही दिशा का कदम है, या इसको कैसा मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से सरकार का ये कदम है, कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में इस तरह के माफियागिरी रही है उन लोग की, और जो एक्शन हो रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है माफिया के खिलाफ, ताकि आम आदमी में वो भय मुक्त वातावरण हो सके और अपनी चीज़ों को जो है सार्वजनिक रूप से आके कह सकें, सार्वजनिक रूप से कुछ कर सकें। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिस तरीके से सरकार कर रही है। आलोक भी सहमत हैं। मेरे साथ एक साथी और हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। आप न्यूज़ जगत से जुड़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़े हैं, अपना चैनल देखते हैं गाजीपुर से। देखिए, हमारे साथ आसिफ हैं, पत्रकार हैं और अच्छी मीडिया कवरेज करते हैं। आसिफ, जिस तरह से माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन कर रही है, आपकी निगाह में क्या लगता है कि इस तरह का जो एक्शन है, क्या माफियाओं और बाहुबलियों के ऊपर लगाम लगाएगा? नहीं, जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है ये गलत है। गरीब सहायक देखा जाए तो उनको भी ऊपर बुलडोजर का कार्रवाई की जा रही है, माफियाओं पे भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें भाजपा में तमाम इसमें अभी बाहुबली जुड़े हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं। जैसे में ब्रजेश सिंह है, अजय सिंह है, त्रिभुवन सिंह है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, पर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखा जाए तो इसमें भाजपा में ये लोग शामिल हैं, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आप मतलब कहना क्या चाहते हैं कि जैसे कि सरकार अगर कार्रवाई बाहुबलियों के ऊपर कर रही है तो एक समान कार्रवाई सबके ऊपर करे? बिल्कुल, एक समान सबके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। देखा जाए तो खाली अंसारी परिवार के ही ऊपर कार्रवाई की जा रही है, इसमें तमाम भी इसमें हैं जो माफिया हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करना भी। इस तरह से अतीक अहमद का नाम आया है प्रयागराज शूट आउट में, और उसके बाद अतीक अहमद के परिवार के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत गलत हुआ है। उसमें जो हत्याकांड हुआ था जो प्रयागराज में, उसमें सीसी कैमरा भी जाहिर फ़ोटो भी निकल रहा है कि अतीक का बेटा भी उसमें है, पर अतीक का बेटा उसमें पुष्टि नहीं हो पा रही है। जो माफिया पर कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। तो इसको आप ठीक मानते हैं कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो? हाँ, इसको सही मानते हैं। आसिफ हैं, उन्होंने कहा कि उनका ये मानना है कि जो दोषी है उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त एक वरिष्ठ पत्रकार और हैं। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम शशिकांत तिवारी हुआ। शशिकांत जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है, आप क्या लगता है कि आने वाले समय में बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म होगा? जो सरकार की नीति है और नीयत है कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं, ये कार्रवाई एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सही है। सही इस मायने से है कि जिस महिलाओं का मांगे सुनी हो जाती हैं, जिन नादान बच्चों के बाप छिन जाते हैं, यदि लोग कहते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं, तो संविधान के पालन करने वालों को और संदेश देने वालों को हथियार चलाने का संविधान कहाँ से आदेश देता है? लेकिन जब कार्रवाई होती है तो लोग खड़ा हो जाते हैं कि इनकाउंटर्स हो रहे हैं तो बोलने लगते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। ये बात उनको ये भी बोलना चाहिए कि जो निर्दोष लोगों को तड़ातड़ गोली चला देते रहे हैं, बम से उड़ा दे रहे हैं, उनको भी तो संविधान का सीख देना चाहिए। उनको इस बात का ज्ञान देना चाहिए कि आप कुछ भी करने जा रहे हो तो एक बार संविधान जरूर पढ़ लो। विपक्ष हमेशा ये मांग कर रहा है कि जो भी कार्य हो रहे हैं नियमानुसार या कानूनी रूप से नहीं हो रहे हैं, तो और जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जैसे घर गिरा दिए जा रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, तो इस त्वरित कार्रवाई को आप कैसा मानते हैं? प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठाएंगे? जो दिन दहाड़े बम फेंक रहा है वो कौन सा कानून के दायरे में रख के कर रहा है? किसी का जान ले लेना वो कौन से कानून के दायरे में आता है? किसी के परिवार का पूरा समाप्ति कर देना, बम से उड़ा देना, किसी को दिन दहाड़े गोली मार देना, ये कहाँ से, कौन सा न्यायालय आज इजाज़त देता है? यदि इस तरह से आरोप लगा रहे हैं तो उनको इस बात पे भी सोचना होगा कि माफिया पे कार्रवाई हो रहा है तो उनको दर्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो कानून का खुद पालन नहीं कर रहे हैं तो कानून पालन कराने की उम्मीद कहाँ से करते हैं?
हमारे साथ गाज़ीपुर में वरिष्ठ पत्रकारों की राय आपने सुनी और सबकी एक ही राय थी कि बाबा का बुलडोज़र या बाबा की जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में गुंडों, माफियाओं और बाहुबलियों पर हो रही है, सभी ने उसको सही ठहराया। लेकिन साथ ही में लोगों की ये भी राय थी कि कार्रवाई सारे माफियाओं पर होनी चाहिए, चिन्हित करके नहीं होनी चाहिए और बेगुनाहों को बख्श देना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर एक और आई कि अधिकारी अपना नंबर मुख्यमंत्री के सामने बढ़ाने के लिए भी कुछ निर्दोषों को बुलडोज़र की चपेट में ला रहे हैं, जो गलत है। विनय कुमार सिंह, गाज़ीपुर से, यूपी तक के लिए।